नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। आज की क्लास 10 सितंबर डेली करंट अफेयर में आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपनी वीडियो में लेकर आए हैं। आपका एग्जाम चाहे किसी भी लेवल का हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, डीआरडीओ या दिल्ली पुलिस, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। फटाफट क्लास स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कितने क्वेश्चन के आंसर सही होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जर्मनी ने डैश के लिए प्रमुख भूमिका के साथ इंडो पैसिफिक रणनीति शुरू की है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी रूस। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए भारत। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। जर्मन सरकार ने इंडो पैसिफिक रणनीति की कैबिनेट से पुष्टि के बाद औपचारिक तौर पर इंडो पैसिफिक व्यवस्था को अपने समर्थन की घोषणा कर दी है। जर्मनी हिंद और प्रशांत महासागर के बीच के इलाकों को इंडो पैसिफिक की संज्ञा देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत मणिपुर और नागालैंड के साथ किस राज्य को जोड़ा गया है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड या ऑप्शन डी तमिलनाडु। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। देश के विभिन्न भागों के वर्तमान सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत बनाने तथा अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य को मणिपुर तथा नागालैंड राज्य का पार्टनर बनाया गया है। इस योजना को क्रियान्वित करने मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, भारत डैश को एससीओ परिषद के सरकार के प्रमुखों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 20 नवंबर, ऑप्शन बी 25 नवंबर, ऑप्शन सी 30 नवंबर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 30 नवंबर। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारत 30 नवंबर को एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत 8 देशों के क्षेत्रीय समूह संघाई सहयोग संगठन एससीओ के साथ अपना सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता रहता है। यह संगठन दुनिया की कुल आबादी के करीब 42% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के 20% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों की देखभाल हेतु कौन सा राज्य शीर्ष पर है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए केरल। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट में केरल राज्य शीर्ष स्थान पर है। शीर्ष 3 में अन्य 2 राज्य गोवा और त्रिपुरा भी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस व्यक्ति का निधन हो गया है जिसकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए केवी मोहरी, ऑप्शन बी गोलकनाथ, ऑप्शन सी
केशवानंद भारती या ऑप्शन डी राम मनोहर सिंह। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी केशवानंद भारती। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती की याचिका पर संविधान के बुनियादी ढांचे संबंधी ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। भूमिहीन किसानों को जमीन बांटने के उद्देश्य से केरल सरकार द्वारा पारित भूमि सुधार कानून के खिलाफ भारती ने शीर्ष अदालत का रुख किया था। यह मामला संविधान की सीमा को संशोधित करने के लिए संसद की शक्ति का जवाब मांग रहा था। इसका उत्तर 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा किया गया था कि संविधान का बुनियादी संरचना अप्रचलित है और इसे संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी कर्नाटक। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। आंध्र प्रदेश राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 5 सितंबर, ऑप्शन बी 6 सितंबर, ऑप्शन सी 7 सितंबर या ऑप्शन डी 8 सितंबर। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 7 सितंबर। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 7 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य वायु की गुणवत्ता में समग्र सुधार के लिए लोगों को जागरूक करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, किस व्यक्ति ने फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए लॉस स्ट्रोक, ऑप्शन बी कार्लोस सेंज, ऑप्शन सी लुइस हैमिल्टन या ऑप्शन डी पियरे गैस्ली। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी पियरे गैस्ली। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। पियरे गैस्ली ने फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। पियरे गैस्ली फ्रांस पहले स्थान पर रहे हैं। कार्लोस सेंज जूनियर स्पेन दूसरे स्थान पर रहे हैं और लॉन्स स्ट्रोक कनाडा के तीसरे स्थान पर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, इसरो के किस मिशन ने चंद्रमा पर पृथ्वी के वायुमंडल के संभावित प्रभाव का संकेत दिया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए चंद्रयान 1, ऑप्शन बी चंद्रयान 2, ऑप्शन सी एस्ट्रोसेट या ऑप्शन डी मार्स ऑर्बिट मिशन। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए चंद्रयान 1। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। चंद्रयान 1 मिशन ने चंद्रमा पर पृथ्वी के वातावरण के संभावित प्रभाव का संकेत दिया है। मिशन चंद्रयान 1 से भेजी गई तस्वीरों से पता चलता है कि चंद्रमा के ध्रुवों पर जंग रस्ट लगी हो सकती है। इस तथ्य के आधार पर ध्रुवों की जंग को पृथ्वी के वायुमंडल के प्रभाव के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसमें चंद्रमा की सतह पर
लोहयुक्त चट्टानें होने की बात मानी जाती है और यहाँ पानी और ऑक्सीजन की मौजूदगी का पता नहीं चला है, जबकि जंग बनने के लिए लोहे का इन दो तत्वों के संपर्क में आना जरूरी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे। भारत ने रक्षा मंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने हेतु किस देश के साथ बैठक की है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी चीन। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर किए हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। दोस्तों आपका एग्जाम चाहे किसी भी लेवल का हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, डीआरडीओ या दिल्ली पुलिस, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।